हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस एट अपेक्स पब्लिक स्कूल। मैं अजीत सिंह। लेट्स डिस्कस द 8th क्लास साइंस चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पार्ट थर्ड। आज हम मैन्योर के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस चैप्टर में हमने वेरियस वे ऑफ प्लॉगिंग इनका डिस्कस किया था। मैन्योर एक्चुअल में मैन्योर है क्या, मैन्योर या फर्टिलाइज़र, इसकी हमें क्रॉप्स में ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखो, एक रिपीटेड ग्रोइंग ऑफ क्रॉप, यानी एक क्रॉप को मान लो हम मस्टर्ड ग्रो कर रहे हैं, हर साल मस्टर्ड ही ग्रो किए जा रहे हैं अपने फील्ड में, तो क्या होगा कि उस सोयल में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। तो ये सेम फील्ड में सेम क्रॉप अगर ग्रो की जाती है तो वो मिनरल एलिमेंट्स और ऑर्गेनिक मैटर और ये सोयल में कम हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन है वो डिक्रीज होगा। कैसे डिक्रीज होगा कि जो सोयल है वो इनफर्टाइल टाइप की हो जाएगी, यानी वो कैपेबल नहीं है क्रॉप प्रोड्यूस करने के लिए एट ए हायर अमाउंट। तो हमारी जो ईल्ड है, क्रॉप ईल्ड है, वो डिक्रीज होती चली जाएगी टाइम टू टाइम। तो इसको इन्हेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो डेफिशिएंसी है इनकी प्लांट न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स हमारे पास क्या है जो प्लांट्स को रिक्वायर्ड है, जैसे एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, और ऑर्गेनिक मैटर, ये हम सॉइल में ऐड करते हैं। मैन्योर और फर्टिलाइजर सॉइल से प्लांट उसको कैप्चर करते हैं और वो उनकी वजह से ग्रो कर पाते हैं, जिससे हमारी क्रॉप प्रोडक्शन हायर अमाउंट पे हो जाता है। तो मैन्योर क्या है, मैन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट, यानी एनिमल वेस्ट, चाहे वो ह्यूमन एक्सक्रीटरा है चाहे वो एनिमल एक्सक्रीटरा है, उससे, या जो प्लांट रेजिडुअल है, जैसे हम घर में सब्जी बना रहे हैं तो जो वेस्ट बचा हुआ है वो वेस्ट हमारा एज ए मैन्योर यूज किया जा सकता है। इस मैन्योर को हम एक जगह पे एक हीप में, जैसे ये हीप आपको नजर आ रहा है, इस एक हीप में आपने इसको इकट्ठा कर देते हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इसको डिकम्पोज करके एसेंशियल एलिमेंट इसके कम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में ले आएगा और ये रेडी हो जाएगा टू ऐड इन सोयल, और ये सोयल को फर्टाइल बनाने में हेल्प करेगा। तो ये हमारे पास मैन्योर है। बट मैन्योर की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों हैं। मैन्योर के एडवांटेजेस ये है कि इट्स नेचुरल, कोई भी सिंथेटिक चीज़ हम इसमें ऐड नहीं करते, तो इट्स बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। और डिसएडवांटेजेस ये है कि ये ना जो क्रॉप प्रोडक्शन है, जिस रेट पे हम उसको बढ़ाना चाह रहे हैं उस रेट पे नहीं बढ़ाता है, यानी प्रोडक्शन तो बढ़ाएगा बट नॉट एट ए ह्यूज स्केल। तो दैट इज इट्स डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट हमारे पास है फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर ये हमारे पास केमिकल है। केमिकल फर्टिलाइजर ये साल्ट और ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें जो प्लांट के लिए रिक्वायर्ड है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, एनपीके, या इनको हम कहें यूरिया, अमोनियम सल्फेट वगैरह, ये हमारे पास आते हैं इन्हें पैक्ड बैग, जो बैग्स आते हैं, किसान उनको परचेज करते हैं, उन बैग्स को, उन बैग्स के अंदर ये फिल्ड होता है। तो वो हमारे पास फर्टिलाइजर कहलाएगा, केमिकल फर्टिलाइजर। ये लैब में सिंथेसाइज होते हैं। अब दोनों में अगर हम डिफरेंस देखें, डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, तो इसमें डिसएडवांटेज, एडवांटेजेस और ये सब कुछ आ जाएगा। एक साइड में हमारा मैन्योर हो गया और एक साइड में हमारा फर्टिलाइजर हो गया। तो ये नेचुरल सब्सटेंस है ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मींस ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम्प्लेक्स को सिंपल में तोड़ेंगे। ये केमिकल फर्टिलाइजर है जो लैब में सिंथेसाइज किया जाता है, यानी ये बिल्कुल और नेचुरल हैं और ये मैन मेड है, सिंथेटिक टाइप के हैं। मैन्योर है वो ज़्यादा रिच नहीं होता एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स में, एसेंशियल जैसे एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, तो ये रिच नहीं होता। ये आपके रिच मिलते हैं एनपीके में, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम में। ये बिल्कुल रिच मिलेंगे इनमें, क्योंकि ये हम उसी के अकॉर्डिंग डालते हैं, प्लांट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। मैन्योर है वो ह्यूमस प्रोवाइड करता है सोयल को, बट फर्टिलाइजर ऐसा कुछ नहीं करता। ये अब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट से, बट इट्स इन स्लो वे, बिल्कुल स्लोली
अब्जॉर्ब किया जाएगा, और ये अब्जॉर्ब किया जाएगा फास्ट वे में, इजीली अब्जॉर्ब किया जाएगा, इसीलिए तो इसका रिजल्ट हाई है। इसलिए क्रॉप प्रोडक्शन भी हाई होता है जहां हम फर्टिलाइजर यूज कर रहे होते हैं। ये प्रिपेयर्ड किया जा सकता है इन द फील्ड। फील्ड में कैसे करेंगे? एक कॉर्नर में हम गार्बेज वगैरह, गार्बेज मीन्स प्लांट रेजिडुअल या एक्सक्रीट्रा, एनिमल एक्सक्रीट्रा, हम एक, मान लो ये हमारा फील्ड है, तो इस फील्ड के एक कॉर्नर में यहाँ पे हमने इसको, अपने गार्बेज को कलेक्ट करते चले गए। तो ये जो गार्बेज है, धीरे धीरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको कम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में ले आएगा, और जिस फील्ड में अर्थवॉर्म मिले, अर्थवॉर्म ये उसी में मिलते हैं जहाँ मैन्योर ज़्यादा ऐड किया जाता है, यानी वो सोइल आपको फर्टाइल टाइप की मिलेगी। तो ये फील्ड में प्रिपेयर किए जा सकते हैं, बट ये फील्ड में प्रिपेयर ना होके फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किए जाते हैं। फर्टिलाइजर आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। इसके बाद जो हमारे पास इन्हेंस करने का तरीका है, जो क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने का तरीका है, वो हमारे पास क्या है? मेन टास्क क्या है हमारा कि हमने न्यूट्रिएंट्स को मेंटेन रखना है सॉइल के को। तो एक क्रॉप रोटेशन है हमारे पास, जिससे भी हम क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। जैसे पल्सेस, पीज, बीन्स, ये आपके पास लेग्यूमिनस क्रॉप बोले जाते हैं। लेग्यूमिनस मीन्स ये नोड्यूल होते हैं, इनके रूट में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये हमें नोड्यूल्स नजर आते हैं, ऐसे ये नोड्यूल्स हमें नजर आते हैं। ये इन पे एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। प्लांट की मेन प्रॉब्लम क्या है कि प्लांट को N2 नाइट्रोजन जो है वो चाहिए, और हमें पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन इज सफिशिएंट। हम कहते हैं इट्स अप्रोक्स 78%। अब 78% अगर नाइट्रोजन हमारे पास है, 78% नाइट्रोजन अगर हमारे पास है, तो प्लांट को किस चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है? वो कैपेबल नहीं है इस 78% नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म को यूज करने में। तो उनको इस नाइट्रोजन को एक कंपाउंड की फॉर्म में चाहिए। नाइट्रोजन को कंपाउंड में कन्वर्ट करना जो प्लांट नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए उनको हेल्प चाहिए। और जैसे ये लेग्यूमिनस प्लांट है, इनके अंदर एक नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया, यानी फिक्स करने वाला, यानी कन्वर्ट करने वाला बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, जिसको हम राइजोबियम बोलते हैं। ये राइजोबियम बैक्टीरिया इसको कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में। तो वो नाइट्रोजन कंपाउंड प्लांट इजीली ले सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं, और वो उससे जो सोइल की फर्टिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाएगी, यानी वो इनहेंस हो जाएगी। तो इनमें जो एक तो हमारे पास है कि रोटेशन, हम प्लांट को अल्टरनेट ग्रो कराएं, यानी एक बार हमने अपने फील्ड में मान लो मस्टर्ड ग्रो की है, तो नेक्स्ट टाइम हम व्हीट, फिर हम ग्राम, ऐसे मतलब अल्टरनेटिव वे में, या ईयर बाय ईयर चेंज करते चले। या कुछ फार्मर क्या करते हैं कि एक ही फील्ड को डिवाइड करके उसमें पार्टीशन करके अलग अलग क्रॉप्स का ग्रो कराते हैं, जैसे व्हीट, मेज, पैडी, ये अल्टरनेटली ग्रो की जा सकती है विद लेग्यूमिनस क्रॉप्स। जैसे हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि पल्सेस हो गई, बीन्स, ग्राउंडनट, etc, ये हम अल्टरनेट वे में इनको इनके साथ ग्रो करा सकते हैं। अब एडवांटेजेस क्या है क्रॉप रोटेशन का? तो ये फर्टिलिटी है सोइल की, इसको इनहेंस रखेंगे, यानी इनको डिक्रीज नहीं होने देते। जो हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स है जैसे NPK और नाइट्रोजन वगैरह की ये जो अमाउंट है उसको डिक्रीज नहीं होने देते। नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर का यूज हमें कम से कम करना पड़ रहा है, जिससे हमारी सेविंग होती है, यानी अगर हमें परचेज कम करना पड़ेगा तो हमारा कॉस्ट है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि हमें परचेज नहीं करना पड़ रहा, तो हमारा जो इकोनॉमिकल टाइप का होगा, यानी सेविंग ऑफ मनी। और केमिकल्स हैं वो सेहत पे यानी हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट डालते हैं, बट इफ यू आर नॉट यूजिंग द केमिकल्स फर्टिलाइजर देन दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर द हेल्थ। नेक्स्ट हमारे पास जो मेन वो है कि क्रॉप प्रोडक्शन को इनहेंस करने के लिए, इंक्रीज कराने के लिए हमारे पास नेक्स्ट वो आता है इरिगेशन।
Irrigation means supply of water, supplying water to the crop plant, वो कह रहेगा इरिगेशन। ये हर एक जो क्रॉप है उनमें डिफरेंट अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है, जैसे हम डिस्कस करते हैं वेरियस वे। तो ये एक तो हम कहते हैं इरिगेशन नेसेसरी क्यों है। इरिगेशन से जो सोइल है वो सॉफ्ट हो जाती है, सॉफ्ट होने से प्लॉगिंग जो हम करते हैं प्लॉगिंग वो इजी हो जाती है। ये जो मॉइस्चर है उसको जर्मिनेशन ऑफ सीड, मॉइस्चर मेंटेन रहेंगे तो जैसे सीड होता है तो सीड के बाहर की ये जो लेयर होती है, सीड के बाहर की लेयर, उसको हम बोलते हैं सीड कोट। तो सीड कोट हार्ड होता है जिसको ब्रेक डाउन इजीली नहीं किया जा सकता। अगर मॉइस्चर जमीन में होगा तो ये सीड कोट सॉफ्ट हो जाएगा जिससे ब्रेक डाउन इसका हो सकता है और दैट प्लांट कैन इजीली ग्रो। ये जो न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स हम सोइल के अंदर होंगे, अगर वो एक प्लांट को चाहिए तो वो एलिमेंट्स न्यूट्रिएंट्स पहले वाटर में मिक्स होंगे, मिक्स होने के बाद प्लांट उसको अब्जॉर्ब करेगा। तो ये अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट में भी हेल्प करेगा इरिगेशन, यानी वाटर जो हम सप्लाई करेंगे। ये हमारे पास जो हॉट एयर करंट है उनसे भी प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्ट करता है क्रॉप्स को, जो इरिगेशन है हमारी। तो फैक्टर है इरिगेशन को जो इफेक्ट डालते हैं वो क्या क्या है। एक तो नेचर ऑफ क्रॉप, हम देखते हैं कुछ क्रॉप्स में, जैसे इधर हम देखेंगे पैडी, देयर ए लॉट ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट है, बट एक साइड में हमने देखा मस्टर्ड, देयर इज ए नो सो मच वाटर रिक्वायर्ड, यानी यहाँ ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं है, बट इधर हम देखेंगे वाटर रिक्वायरमेंट इज वेरी हाई। नेचर ऑफ द सोइल, अगर आपके पास सैंडी टाइप की सोइल है, सैंडी टाइप मीन्स जिसके पार्टिकल्स मोटे मोटे होते हैं, तो उनमें ना पानी ऊपर सोइल पे रुकेगा नहीं, ऐसे नीचे ज़मीन में चला जाएगा डायरेक्ट। तो अगर पानी बिल्कुल नीचे चला गया तो प्लांट को कम मिलेगा, कम मिलेगा तो हमें फ्रिक्वेंटली बार बार उसमें वाटर सप्लाई करना पड़ेगा, यानी इरिगेशन हमें फ्रीक्वेंट वे में करनी पड़ेगी। सीजन, जैसे समर सीजन है, समर सीजन में वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू विंटर सीजन, क्योंकि समर में एक्चुअल में क्या होता है, हीटिंग ज़्यादा होती है और हीटिंग से जो प्लांट का ट्रांसपिरेशन रेट है, लॉस ऑफ वाटर है प्लांट में, वो भी हायर होगा और इवेपोरेशन रेट है वो भी हायर होगा। इसलिए समर में वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू विंटर। तो दैट्स द way we can enhance the production of our crops. Thank you, students.